हेलो फ्रेंड्स, मिशन क्रैक द गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला में प्राचीन इतिहास के अगले टॉपिक का रिवीजन करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है जैन धर्म। फ्रेंड्स, अपना रिवीजन हम शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ने आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव आदिनाथ। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद मूल सिद्धांत एवं दर्शन है जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा अवस्था कहा जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? संवर का अभिप्राय है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना संवर का अर्थ है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडक राय ने 774 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। श्रवण बेलगोला में एक उत्सव मनाया जाता है 12 वर्ष के बाद, जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक। और वहाँ पर मूर्ति किसकी है? जीन की। जीन मूर्ति का निर्माण करवाया, जो बाहुबली गोमेश्वर की मूर्ति कहलाती है। आगे त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस संप्रदाय का था? यापनीय जैन धर्म का था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर। समेध शिखर जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। जैन संगति के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में जैन संगति के अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। आगे जैन संगतियाँ कब कब जैन संगतियाँ हुई, ये जानेंगे। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र बिहार में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति कब हुई? 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईसा पूर्व, बल्लाभी गुजरात में हुई। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। आगे जानते हैं जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम जैन तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अब महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान वैशाली के कुंडाग्राम के निकट बिहार में। पिता का नाम था सिद्धार्थ। बज्जी संघ के कुंडाग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल का
कुल के प्रधान थे। उनके पिता जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जो बज्जी संघ के और कुंडा ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशला, माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी का नाम यशोदा था। कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। कुंडीय गोत्र के राजा जो थे समरवती, उनकी कन्या थी यशोदा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना अयोध्या, प्रियदर्शना या अयोध्या। प्रमुख उपाधि, महावीर को कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? महावीर को केवलीन, केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, केवलीन उपाधि उसको मिलता है जो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। जीन, जीन का मतलब विजेता। निग्रंथ, बंधन रहित, निग्रंथ की उपाधि मिली थी। अहर्त मतलब पूज्य, पूज्य की उपाधि महावीर स्वामी को मिली थी। निर्वाण प्राप्ति, महावीर स्वामी निर्वाण प्राप्ति कहाँ की? पावापुरी, राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में निर्वाण की प्राप्ति की। 468 ईस्वी पूर्व में, यहाँ ईस्वी लिखा हुआ, ईस्वी पूर्व होगा। और सस्ती पाल के यहाँ मल गणराज्य के प्रधान शासित क्षेत्र, यहाँ इनका जो निर्माण प्राप्त हुआ मल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र में हुआ। आगे जानते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है, जहाँ जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल है। यह यूपी में पड़ता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलती है? 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलती है। 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलती है। आगे देखते हैं। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? बराबर की गुफाओं का निर्माण आजीविकों के आवास के लिए किया गया था। बराबर की गुफाओं का निर्माण आजीविकों के आवास के लिए किया गया था। इसका निर्माण अशोक और अशोक का पोता दशरथ ने दोनों करवाए थे। बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक और अशोक के पोता दशरथ के द्वारा करवाया गया था। यह बिहार के गया जिले में स्थित है। पार्श्वनाथ का प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत दिए गए थे, लेकिन महावीर स्वामी ने उसमें एक और जोड़ दिया जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आगे, महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, अपरिग्रहण, संपत्ति का अर्जन न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की शिक्षा दी। जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता कौन? जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। आगे, जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। फ्रेंड्स, जैन धर्म का टॉपिक अब समाप्त होता है। बहुत जल्द ही अगले टॉपिक का वीडियो चैनल पर अपलोड होगा। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी बजाएं ताकि नोटिफिकेशन, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले।